हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो लास्ट क्लास जो है हमारी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने वर्ब टू बी को पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ब टू बी जो है वो मेन वर्ब के जैसे प्रयोग की जाती है और क्या उसकी सेंस निकल के आती है और कैसे एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है और वो क्या सेंस निकल के आती है, यानी कि उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, वो कैसे हमने पढ़ा था और नॉर्मल यूज किया जाता है वो पढ़ा था। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर वर्ब टू बी और किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी अच्छे से सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ग्रामर मेनिया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब टू बी जो है वो और कहाँ पर प्रयोग की जा सकती है। तो हमने अक्सर देखा है कि वर्ब टू बी जो है इज एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग होता है। ही इज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, ही इज डांसिंग, दे वर डांसिंग, इस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन एक और सेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जो कि ये है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो ये कहां पे यूज होगा? देखो सिंपल सी बात है बेटा, इज एम आर जहां पे यूज है वो हो गया प्रेजेंट, वॉज वर जहां पे यूज है वो हो गया पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर दो स्ट्रक्चर कवर होते हैं। कौन से होते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो कौन से टेंस का बनेगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कौन सा टेंस होगा? आपका सिंपल प्रेजेंट होगा। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कौन सा होगा? आपका सिंपल पास्ट होगा। तो ऐसे कैसे कि आप कहेंगे सर कि हमने तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या पढ़ा है? हमने तो सिंपल प्रेजेंट में ये पढ़ा है कि वहां पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या यूज का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज कहां होता है? तो थर्ड फॉर्म का यूज जो है वो डेफिनेटली होता है। वो कहां पर होता है कि ये सेंटेंस जो है वो आपका क्या रहेगा बेटा? पैसिव रहेगा। ये सेंटेंस जो आपका पैसिव रहेगा, पैसिव वॉइस के अंदर ये सेंटेंस आपका चला जाएगा। यानी कि यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नॉन डूअर होगा, नॉन एक्टिव होगा, कोई भी काम जो है वो नहीं कर रहा होगा, नॉन डूअर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर ये लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, रोहन हेल्प्स, रोहन मदद करता है। और अगर मैं ये लिखता हूं रोहन इज हेल्प्ड या रोहन वॉज हेल्प्ड, तो रोहन इज हेल्प्ड और रोहन वॉज हेल्प्ड, यानी कि यहां पर रोहन की मदद की जाती है। रोहन कुछ नहीं कर रहा है, रोहन आपका जो है वो नॉन डूअर है। रोहन जो आपका नॉन एक्टिव है, तो यहां पर रोहन आपका कुछ नहीं कर रहा है। रोहन जो है किसी भी काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। रोहन के साथ कुछ किया जा रहा है, यानी रोहन की मदद की जा रही है, रोहन की मदद की गई थी या रोहन की मदद की जाती है। तो इस तरीके का अगर सेंस आपका रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर जो है, अगर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारा पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस जो है वो चला जाता है। तो एक आप इस तरीके से इसको प्रयोग में ला सकते हो। वहीं वर्ब टू बी जो है फ्यूचर के अंदर किस तरीके से इसका सेंस जो है वो बनेगा? बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर से, जस्ट कुछ एक चीजें आपको माइंड में रखनी होती है और सब कुछ फिंगर टिप्स पे आपके याद हो जाएगा। तो फ्यूचर के अंदर जैसे हम क्या यूज करते हैं बेटा? सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस इसके बाद वर्ब टू बी फिर से आ गई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड। यानी कि अगर जहां बात पैसिव की आ जाती है, जहां पर ये वर्ड आ जाता है कि पैसिव वॉइस है, तो वहां पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर करते हैं। तो यहां सेंटेंस जो है वो आपका एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा? रोहन विल बी हेल्प्ड, रोहन विल बी हेल्प्ड। अगर ऐसे बोलते हैं कि रोहन विल हेल्प, तो यानी कि रोहन मदद करेगा। यहां पर रोहन कुछ करेगा, रोहन एक्टिव है, रोहन डूअर है। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं रोहन विल बी हेल्प्ड, तो रोहन की मदद की जाएगी इन फ्यूचर। रोहन कुछ नहीं करेगा, रोहन की मदद की जाएगी। तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये अगेन हमारा कौन से में जा रहा है? पैसिव वॉइस के अंदर ये हमारा सेंटेंस जो है वो जा रहा है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट जो है आपका, ये सब्जेक्ट भी क्या रहने वाला है? ये सब्जेक्ट भी आपका नॉन डूअर रहने वाला है, कोई भी काम नहीं करेगा। और आगे जो है वर्ब टू बी जो है वो और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है वो देखते हैं हम। कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो एक पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ये हो सकती है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर भी दोनों आपके क्या जाएंगे? पैसिव जाएंगे।
कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दोनों स्ट्रक्चर कैसे है, दोनों स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो एक तो ये हो गया इजीएमआर को लेकर के और एक हो गया वोल्ट्जबर्ग को लेकर के, बाकी सारा सेम रहेगा। तो यहां पर ये कब यूज करेंगे हम, ये कंटिन्यूटी शो करने के लिए यूज करेंगे। किसके लिए शो करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए। तो ये जो है स्टार्टिंग वाला इजीएमआर, ये तो हो गया प्रेजेंट, ये वोल्ट्जबर्ग हो गया पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ये हो गया इधर वाला सिंपल फ्यूचर, और यहां पर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है वो वर्ब टू बी के बनेंगे। और यहां पर इस सेंटेंस के अंदर जो है, जैसे रोहन इज बीइंग हेल्प्ड, और रोहन इज की जगह अगर मैं लगाता हूं वॉज, रोहन वॉज बीइंग हेल्प्ड, तो यानी रोहन इज बीइंग हेल्प्ड, रोहन की मदद की जा रही है, एंड रोहन वॉज बीइंग हेल्प्ड, रोहन की मदद की जा रही थी। तो ये आपके जो है लगभग इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है वर्ब टू बी के जो है वो बनेंगे। अगर आपने पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो वर्ब टू बी का नहीं देखा है, जहां पर एक्टिव के स्ट्रक्चर हमने रीड आउट किए हैं, स्टडी किए हैं, तो वो आप पहले जाकर के अच्छे से देख ले। उसके बाद ये पैसिव के स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से बनाए जाएंगे वो आप अच्छे से अध्ययन जो है इनका कर ले, अच्छे से स्टडी कर ले। तो ये पैसिव जो है आपका, ये एक तो रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव रहेगा, और दूसरा जो है वो किसका रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव रहेगा। तो इसमें अगर बात आती है कि सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसका पैसिव बनता नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो नोट के अंदर मैं आपको एक दो चीजें जो है इस वर्ब के बारे में और जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि इधर नोट डाल करके साथ में ही, और आप ये पूरा का पूरा जो है जितने भी नोट्स जो है वो अच्छे से आप अपनी नोटबुक के अंदर जो है कहीं भी कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से, और इनको मीन स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें, ताकि जितने भी आपके टेंस टॉपिक जो आने वाला है, ये फिर आपका वॉइस टॉपिक जो आने वाला है, उसमें किसी की भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो श्योर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप वॉइस टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर मींस पूरा अच्छे से इन चीज़ों को स्टडी कर लें, क्योंकि वहां पर ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा काम जो है वो आने वाली है। लगभग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, 5 तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो पैसिव के हमने स्टडी कर लिए हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी हम देखते हैं कि जो नोट के अंदर जो है किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि वर्ब टू बी जो है उसको लेकर के कुछ एक चीजें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जहां पर बेटा हमने यूज की है आईएनजी वाली फॉर्म, जहां पर हमने यूज किया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि जहां पर हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज की है, कई बार क्या होता है उससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग जो है वो नहीं करते, तो इन दैट केस जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आपकी वर्ब नहीं होती है। देखिए किस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे ही लाइक्स डांसिंग, तो देखिए यहां पर दोस्तों हमने आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग किया है, लेकिन उससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं किया है। तो इन दैट केस जो है ये सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस सेंस में हमारा नहीं जाएगा। ही लाइक्स डांसिंग, उसे नाचना पसंद है, तो ये डांसिंग जो है वो वर्ब नहीं है यहाँ पर। ये डांसिंग जो है वो एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का, यानी कि ये किसका काम कर रहा है बेटा, एक ये जिरंड का काम कर रहा है। किसका काम करेगा, जिरंड का काम करेगा। बाकी इस चीज के ऊपर जो वर्ब टू बी जो है यानी सॉरी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किस किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज की जाती है, इसके ऊपर मैं कभी ना कभी एक पूरा वीडियो जो है वो जरूर जो है वो डालने वाला हूं। और किस तरीके से है चीजें जो है देखें कि सेंटेंस आपका ये हो सकता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म भी दिख गया, इज भी दिख गया, तो कह देते हैं कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो क्या है, ये जिरंड का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये यहां पर इस जो है वो मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जाएगा बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज किया जाएगा इसको, ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और कई बार काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर का इंटेरोगेटिव बनाता हूं, देखिए क्या है, इज वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ,
इज वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ। तो अगर ये सेंटेंस लिख के हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि बताइए बेटा ये कौन सा टेंस है, तो उनका जवाब अक्सर क्या रहने वाला होता है, उनका जवाब अक्सर क्या रहता है, उनका जवाब ये रहता है कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अरे बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल सेंटेंस ये था वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये सिंपल प्रेजेंट था। और अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाता हूं, इसको आगे लेकर के आता हूं, तो ये वॉकिंग जो है वो नाउन से वर्ब थोड़ी ना बन जाएगा, ये तो आपका नाउन का नाउन ही रहेगा। इज वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ, क्या चलना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहां पर ये सेंटेंस जो आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस तरह के सेंटेंसेस से आपको जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से डील करना होता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे ही और सेंटेंसेस जो हैं, जो आईएनजी वाली फॉर्म से जुड़े हुए सेंटेंसेस जो है, या थर्ड फॉर्म को लेकर के जो सेंटेंसेस है, उनके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो जो है वो आपके लिए डाल दूंगा, और वो उस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं या फिर ऐसी चीजें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, और एक आपके मन के ऊपर ये बनकर रह गई है वो चीजें कि हाँ ये तो यही टेंस होता है अगर आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत से बच्चों से मैं जब बच्चों को फेस करता हूं, बच्चों की प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो उनकी दिक्कत क्या होती है कि उनको जहां पर इज एम आर वॉज वर दिखा सेंटेंस वो कंटिन्यूअस बोल देते हैं, सेंटेंस में जहां पर आईएनजी वाली फॉर्म दिखी वो सेंटेंस को कंटिन्यूअस बोल देते हैं। हैज एव हेड वाला तो इतना ज्यादा हावी हो रखा है कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर कहीं पे हेड लगा हुआ दिख गया तो वो पास्ट परफेक्ट ही है उनके नाम का, हैव लगा हुआ दिख गया तो सिंपल प्रेजेंट ही है उनका, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ही है उनके नाम का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि एक सेंटेंस के अंदर इज एम आर वॉज वर हैज एव हेड को यूज किस तरह से किया गया है। तो हम इन कंफ्यूज करने वाली चीजें जो है, जो बचपन से काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, और लगभग आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा इस तरह के सेंटेंसेस जो है कि ही हैड लंच, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो वो जवाब उनका यही निकल के आता है कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट है। बेटा पास्ट परफेक्ट क्यों है सर, हेड आ गया ना सर, बेटा हेड इसमें क्या है सर, हेड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर जरूर मैं जल्दी ही कोई एक वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पहले आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लगातार मेरे साथ सीखते रहिए, मेरे साथ जो है लगातार रूप से जुड़े रहिए, ताकि हम ग्रामर को बहुत ज्यादा आसान बना सके और बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ते रहें। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट्स के पास नया सेशन शुरू हो चुका है, तो एक नई शुरुआत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नए सिरे से हम सारी चीजें जो है वो लास्ट तक पढ़ते जाएंगे, आसान तरीके से सीखते जाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।